जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों भरा त्यौहार आप सभी के जीवन में अच्छे और खुशी के रंग भर दे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और होली का पर्व आ गया है और ये एक रंग बिरंगा और बेहद ही खूबसूरत त्यौहार है। और इसके विषय में या इसके पीछे की जो कहानी है वे सभी को जानकारी होगी उसके विषय में। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जिलों में जिस प्रकार होली मनाई जाती है, या कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे विशेष तौर पे कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होती हैं जिसके विषय में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। और अगर होली की बात हो रही है तो फिर शुरुआत होनी चाहिए हमारे बरसाना की होली से, जहाँ पे लट्ठमार होली खेली जाती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। बाहर दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, देश विदेश से जो लोग हैं उस होली को देखने के लिए पहुंचते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और अपना होली का त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। इसमें दर्शाया जाता है कि किस प्रकार से गोपियाँ जो ग्वाल वाल थे उनके ऊपर लाठी से प्रहार करती हैं, लेकिन हाँ, कोई वैसे मारने के इंटेंशन से नहीं, आराम से प्रहार करती हैं और जो ग्वाल बाल थे वो उसको अपनी ढाल से बचाते हैं। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है और ये आज तक इसको कंटिन्यू रखा गया है। और इसमें अब जो देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं या देखने वाले जो लोग हैं वहाँ वहाँ पहुँचते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। और मथुरा वृंदावन में तो होली की शुरुआत लगभग 1 महीने पहले से ही हो जाती है कि पहले वहाँ फूलों की होली होती है, गुलाल से होली होती है और विभिन्न प्रकार की वहाँ पर होली मनाई जाती हैं, और जिसको देखने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। और मथुरा से निकल के हम चलेंगे दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस की ओर, जहाँ पे होली के समय मसान की होली खेली जाती है। जो मसान की राख होती है और उससे वहाँ पे होली खेली जाती है। ये भी एक अनूठा ढंग है होली खेलने का और ऐसी तो विश्व में कहीं पर नहीं होती। और बनारस के बाद चलेंगे हम संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ पे लोकनाथ होली खेली जाती है। वहाँ पे एक लोकनाथ चौराहा है जहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और कहा जाता है कि एक ही रंग से सब लोग होली खेलते हैं और अच्छे से वहाँ एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को होली की बधाइयाँ देते हैं। और प्रयागराज से आ जाते हैं हम मेरे शहर शाहजहाँपुर में, जहाँ की होली प्रदेश भर में और देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक अनूठे अंदाज से होली मनाई जाती है कि जब होली की शुरुआत होती है या रंग की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन सुबह सुबह एक भैंसा ठेला कहा जा सकता है कि उस पे एक व्यक्ति को बैठाया जाता है, जिसको नवाब की संज्ञा दी गई है। अब उसका नाम लाट साहब कर दिया गया है। पहले जो नवाब हुआ करते थे उनके खिलाफ विरोध जताने का एक ये तरीका माना जाता था। बाद में अंग्रेजों का प्रति विरोध जताने का ये तरीका इसको बनाया गया कि उस पे बैठे एक व्यक्ति को, जो साथ में लोग होते हैं, उनको जूते की माला पहनाई जाती है उस व्यक्ति को और जूते से उसके ऊपर वार किया जाता है या धीरे धीरे करके उसको मारा जाता है। एक दिखाया जाता है कि हम उसको मार रहे हैं। तो ये एक विरोध करने का एक तरीका है और ये पूरे शहर में ऐसी एक ठेला निकलता है। और जैसे जैसे ये शहर के में अंदर की ओर बढ़ता रहता है उसी प्रकार शहर में जो रंग खेलने की शुरुआत होती रहती है। और इसको कराने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी फोर्स लगता है। और बाकी जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो आपसी सौहार्द के साथ इसको त्यौहार को मनाने में काफ़ी एक दूसरे की सहायता करते हैं और अच्छे से हमेशा से इस परंपरा को मनाया जा रहा है। बीच में प्रयास किया गया इसको रोकने का, लेकिन हाँ, जो जनमानस की भावना है उसको देखते हुए फिर इसको कंटिन्यू रखा गया और ये आज भी कंटिन्यू है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर, वहाँ पे एक बारात निकाली जाती है होली के समय, जिसको महिला बारात कहा जाता है। उसमें महिला बारात होली होती है जिसमें सारी महिलाएं मौजूद होती हैं। सब कुछ इसकी देख रेख महिलाएं करती हैं और जो पुरुषों की एंट्री है उसमें बैन हो। और हमीरपुर के बाद चलेंगे हम लोग कानपुर, जहाँ की होली का भी एक अलग महत्व है और बड़े दिलचस्प तरीके से वहाँ होली मनाई जाती है। बाकी सब जगह प्रदेश भर में तो एक दिन रंग होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे 2 बार रंग खेला जाता है। और इसके पीछे भी एक इतिहास है कि जब अंग्रेजों का शासन भारत पे था और स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब उस समय वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और अंग्रेजों ने ये प्रयास किया था कि वह कानपुर में होली ना होने दें।
और भी कई कारण थे जिसके कारण वहाँ लोग उनका विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों द्वारा उनको होली वाले दिन पकड़ लिया गया था, जो वहाँ के नेता थे, और उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर जनता का जो प्रेशर था या जिस भी और भी जो कारण थे उसके कारण उनको छोड़ा गया, और जिस दिन उन्हें रिहा किया गया उसी दिन लोगों ने असली होली मनाई। और गंगा जी पे उस दिन मेला भी लगता है, तो इसको मेले वाली होली भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो रंग पंचमी के दिन होली की शुरुआत होती है कानपुर में। अनुराधा नक्षत्र के दिन इसका समापन होता है। उस दिन वहाँ पे जो गंगा घाट है वहाँ मेला भी लगता है, और उसी दिन सब लोग एक दूसरे से होली भी मिलते हैं या एक दूसरे के घर जाते हैं, और उसी दिन वहाँ पे त्यौहार की समाप्ति मानी जाती है। और कई बार प्रयास किया गया इस जो परंपरा को तोड़ने का भी, कि इतने दिन जो बीच में गैप हो जाता है उस दिन वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपना जो दुकानें हैं और ये सब चीज़ें बंद रखा करते थे। तो बहुत बार इसको प्रयास किया गया कि हाँ, इसको ना होने दिया जाए, लेकिन हाँ, जो कानपुर की आम जनता है उसने किसी भी प्रकार से इस चीज़ को नहीं माना, और वह अपने इस परंपरा को आज भी जारी रखे हुए हैं। जबकि आज के समय में कानपुर काफ़ी आधुनिक हो चुका है, लेकिन हाँ, वहाँ के लोग अभी भी अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। ये वहाँ की एक विशेषता है। हाँ, अब इस समय में ये हो गया है कि अगर हाँ, दोनों ही तिथियों के बीच में अगर लंबा समय हो जाता है तो हाँ, इतने दिन रंग नहीं चलता है कि लोग अपनी शॉप्स वगैरह खोलते हैं। लेकिन ये है कि जब अनुराधा नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन सारा बाजार ज़रूर बंद रहता है, और सब लोग एक बार फिर से होली खेलते हैं, और उसी दिन से ही जो होली का उत्सव है उसका समापन वहाँ पे माना जाता है। तो इसी प्रकार से प्रदेश के अलग-अलग शहरों में और भी प्रकार से होली मनाई जाती है। मैंने कुछ आपको उदाहरण देने का प्रयास किया। आप लोग भी बता सकते हैं कि आपके शहर में होली किस प्रकार मनाई जाती है। अगर उसकी कोई विशेषता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी प्रकार चलता है होली का जो उत्सव है। अलग-अलग जगह होली महोत्सव मनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं मिलने के लिए, और लोग अलग-अलग प्रकार से इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होली मिलन का आयोजन करते हैं, अपने समाज से मिलते-जुलते हैं। अलग-अलग प्रकार से होली मनाई जाती है। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। लेकिन हाँ, अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने जो त्यौहार हैं उसको आराम से इसलिए मना पाते हैं क्योंकि हमारा जो शासन प्रशासन है उसके पीछे काफ़ी मेहनत करता है। हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे हमारी जो शहरों की या स्टेट की फ़ोर्स हो, चाहे हमारी जो आर्म फोर्सेस हों, वह बेहद ही सतर्क रहते हैं, और उनके कारण ही हम सब अच्छे से त्यौहार मना पाते हैं। तो अगर आप लोगों को मौका मिले उनको बधाई देने का या उनको धन्यवाद देने का तो आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं आप सबकी तरफ से, अपने पूरे चैनल की तरफ से, हमारी जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उनके कारण ही हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मना पाते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा, और वीडियोस देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।